हेलो एंड वेलकम। मैं सुजाता कुकरेती और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि वो टेलीविजन की सबसे भारी भरकम शख्सियत है तो वो बिल्कुल सही होगा। उन्होंने वजन जरूर घटा लिया है लेकिन उनकी शख्सियत आज भी उतनी ही वजनी है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली राम कपूर, जो हमें बड़े अच्छे लगते थे पहले भी और अभी भी और आने वाले समय में भी होपफुली। राम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। So much for having me and giving such a nice form. Thank you. राम, जिन लोगों ने बड़े अच्छे लगते हैं देखा है उन्होंने आपको बहुत पसंद किया, पर उन्हें आपने बहुत इंतजार कराया एक और सीरीज लाने के लिए। Where was राम कपूर all this while? कहाँ थे आप? Well, I stopped television after बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद OTT में आ गया और पहले तो कर ले तू भी मोहब्बत साक्षी के साथ ही कर रहा था for about 3 years, 3 सीजन I think किए। उसके बाद I tried for OTTs all over। थोड़ा वक्त लगता है because जब आप टेलीविजन में बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड हैं and when you're trying to break into the OTT space, तो बहुत लोग चाहते थे मेरे साथ काम करना, लेकिन फिर बोलते थे यार बहुत बहुत एस्टैब्लिश्ड फेस है, इज टू टेलीविजन, जो कि हुआ करीब 2-2.5 साल, ऑलमोस्ट 3 years इट हैपेंड। एक तो मैं भी बहुत चूजी हूँ, सो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई करता था जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, either the people are nice or the role is nice or something। बट बहुत टाइम ऐसा हुआ कि बात बनते बनते at some stage रुक गई because all of them said यार too established at television। so मुझे वक्त लगा थोड़ा एंड ब्रेक थ्रू था जब मीरा नायर ने मुझे कास्ट किया फॉर अ सूटेबल बॉय, जो कि बीबीसी के लिए हम लोग ने बनाया, इंग्लिश जो नेटफ्लिक्स में आया था यहाँ, जहां पर ईशान कट्टर के साथ था। आई वाज हिज फादर। उसके बाद समहाउ मुझे काम मिलना शुरू हो गया। आई थिंक वो रोल बहुत अलग था। वो आई वाज प्लेइंग अ पॉलिटिशियन एंड इंटेंस रोल था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन। वो अप्रिशिएट हुआ और उसके बाद सबने आई गेस देखा कि हाँ यार ये अभी इसको बुलाओ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आफ्टर दैट फिर द बॉल स्टार्टेड रोलिंग। तो मतलब 2-3 साल लगे मुझे, बट आई एम ग्लैड आई डिड इट नाइस एंड स्लो एंड जो भी होता है अच्छे के लिए। बिल्कुल। और राम, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और आपने तो जो किया है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। You've actually made an effort। मैं आपकी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। You from being a television icon went on to become a fitness icon। और आज लोग ये पूछ रहे हैं कि राम कपूर अगर कर सकते हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। It wasn't easy, I'm sure। वो आसान नहीं था। It's a difficult question because 6 महीने के लिए मैंने अपने आप को एजुकेट किया। आई केप्ट वॉचिंग पॉडकास्ट, रीडिंग बुक्स ऑफ ऑल दी एक्सपर्ट्स, गुरुज। मैंने बहुत अपने आप को एजुकेट किया फॉर 6 months। मैं रात को सोता नहीं था, देखता रहता था पॉडकास्ट और कीप लिसनिंग टू इंटरव्यूज। गौतमी आके बोलती थी सो जाओ सो जाओ। उस दौरान मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। सो जब आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, यू चेंज एज अ पर्सन, योर प्रायोरिटीज, योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स, सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वंस दैट हैपेंस तो फिर मुश्किल नहीं होता, बिकॉज देन यू आर नॉट यूजिंग विल पावर, योर माइंड हैज चेंज, तो आपको वो ही करना है। तो एक्चुअली देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, देन इट इज जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एथलीट या कोई आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो वो कभी मोटे नहीं होते। दे आर ऑलवेज फिट इवन इन देयर ओल्ड एज, बिकॉज देयर माइंडसेट, देयर थिंकिंग, देयर प्रायोरिटीज, देयर लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम समबडी लाइक मी। तो अगर आप वैसे बन जाओ, then it is not difficult, then it is fun।
लेकिन आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज जब व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, व्हेन यू आर ओपनिंग एनी ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स, आप देखते हो कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये डाइट फॉलो करिए, ये हेल्थ स्टेशन पर आप ज्वाइन करिए, तो लोग ज्वाइन करते रहते हैं, उन सबको फॉलो करते रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव सक्सेस। आपने वो किया है, तो और वो फ्रॉम 140 to 85, मैंने कई जगह सुना आपको इसके बारे में बात करते हुए। आसान नहीं होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि बहुत से लोग जो सुनेंगे कि उन 18 महीनों में आपने किया क्या ऐसा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी ट्राई करते करते 2 बार हारा। आई ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्टेड अबाउट 5 years ऑफ माई लाइफ। तो ट्राइंग टू लूज वेट? yes, I lost 30 kilos twice using willpower and all that, but it came back. तो जो सब ट्राई करते हैं, मैं भी वो ट्राई कर रहा था। 5 years of my life I did just that. और इसीलिए इस बार मैंने पहले, बिफोर आई डिड एनीथिंग, आई जस्ट केप्ट एजुकेटिंग माई सेल्फ। तो मैं इस वक्त, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव बीन अ obese man for 25 years, तो अभी मैं थोड़ा फिट हुआ हूं, बट आई एम नो एक्सपर्ट। बट मेरे नजरिए से और मेरी एजुकेशन से मैं समझता हूं कि वेट लॉस इज अ स्कैम। वेट लॉस कोई भी अगर ट्राई करे वो हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज वेट लॉस, जस्ट वेट लॉस इज मीनिंगलेस। जितना ट्राई करो, जैसे मैंने किया था, जितना ट्राई करो इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। वेट लॉस आप अचीव करके क्या हासिल करोगे? डू यू वांट टू लूज वेट बिकॉज यू वांट टू fit into a dress or go to somebody's marriage or something? That is so temporary that it can't work for life. अगर आप फिट या हेल्दी होना चाहते हैं, then that is much bigger than weight loss. Okay. Weight is one small component of fitness and health. तो अगर आप उस mindset में चले जाएं, you don't really focus on weight loss. You focus on lots of other things. क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, रेस्ट कितना मिलना चाहिए, हाउ मच डू वांट टू स्लीप, हाउ मच डू वांट, इट्स वेरी 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 बिग। उसका, जैसे कि जो लोग स्पोर्ट्स कुछ भी करते हैं, दे डोंट कीप ऑब्सेसिंग अबाउट देयर वेट। हम मोटे लोग भी कीप ऑब्सेसिंग अबाउट आवर वेट, हर दिन वेट चेक करो। नहीं, अब तो आप हम मोटे मत बोलिए ना, अब तो आप उस कैटेगरी में है ही नहीं। बट मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हम वेट लॉस अचीव करना चाहते हैं तो हम जाते हैं डाइटिशियन के पास, राइट? वो नाउ आई डोंट मीन टू say anything bad about all dietitians. I'm only talking about my experience. तो डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो प्लान बनाते हैं आपके लिए, they do their job. मुझे 30 किलो लूज करना है, so they make a plan for you. जैसे 4 महीने आप ये करेंगे और आप लूज करेंगे। फिर विल पावर के साथ आप लूज करते हैं। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं। तो हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन दैट? लेकिन अगर आप फिटनेस और हेल्थ के बारे में, फिटनेस और हेल्थ में घुसना चाहते हैं, तो फिर आप डाइटिशियन के पास नहीं, फिटनेस कोच के पास जाते हैं। फिटनेस कोच सबसे पहले कहता है दैट इफ यू वांट टू डू दिस फॉर लाइफ, सो बिफोर दैट गेट योर माइंड करेक्ट, उसके बाद आना। दे डोंट लेट यू स्टार्ट एनीथिंग टिल दे से कि जिंदगी भर के लिए करना है तो आइए। फिटनेस का सबसे बड़ा, और एटलीस्ट द स्टार्ट ऑफ फिटनेस इज मेंटल फिटनेस। सो यू हैव टू गेट योर माइंड टोटली करेक्ट कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, व्हाई डू आई वांट टू गेट फिट, व्हाई डू आई वांट टू गेट हेल्दी, हाउ मच डज इट मीन टू मी। अगर आप वैसे सोचे तो वेट लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट। राम, बहुत से लोग कहेंगे कि राम की तो दुकान चली है, लेकिन आप डाइटिशियंस की दुकान बंद करवा देंगे बोलकर। वो लोग जो अपनी दुकान चला रहे हैं डाइटिशियंस, उनके लिए आपके ये शब्द थोड़े भारी पड़ सकते हैं। आपको नहीं लगता? हाँ, आपको नहीं लगता कि वो आपको वेट लॉस करवाते हैं, हाँ, ये नहीं बोलते उसके बाद कि अब आपको लाइफ लॉन्ग करना क्या है, वो मेंटेन करना है। तो you're basically saying कि it's a lifestyle change। जब तक आप उसको नहीं अपनाते हैं, आप नहीं फिटनेस जर्नी की तरफ आगे और परमानेंटली रह सकते। Isn't that obvious? Yes, जो भी आप कर रहे हैं 4 महीने 5 महीने के लिए, वो अगर आप लाइफ लॉन्ग करें तो ही आप मेंटेन कर सकते हैं ना। What people do, what I also did is we go crazy for those 4-5 months, उसके बाद we go back to our normal life। तो फिर अगर आपका माइंड चेंज हो, योर लाइफस्टाइल, योर प्रायोरिटीज, योर हैबिट्स, योर थिंकिंग, देन यू कैन
अच्छी, जैसे कि अगर कोई भी बोलता है मुझे वेट लॉस करना है, तो उससे पूछिए क्यों करना है, व्हाई डू वांट टू लूज वेट, एंड समटाइम्स इट विल टेक देम अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रियली फाइंड द आंसर। मुझे 6 महीने लगे, बिकॉज 2 बार करके मैं हार चुका था। this time before starting I really wanted to find out मैं क्यों करना चाहता हूँ, it is very very hard to do it, तो मैं क्यों करना चाहता हूँ। So when they find that answer, they will know, and then either they will change as a human being or they will not. But सिर्फ weight loss, पतले होने का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा हेल्दी हैं या आप ज्यादा फिट हैं। बहुत सारे मोटे लोग बहुत हेल्दी हैं, बिकॉज इफ दे हैव मसल, इफ देयर पैरामीटर्स आर ओके, देयर हार्ट, देयर व्हाटएवर, they can be much healthier than a thin person. तो पतला होना सिर्फ काफी नहीं है, फिटनेस, हेल्थ वो अलग है, दैट्स वेरी बिग। वेट इज वन स्मॉल थिंग, बीएमआई कितना है आपका, वीमैक्स स्कोर कितना है आपका, विसरल फैट कितना है, इट्स सो बिग। तो फिर वेट लॉस इज, तो आई डिड इट दैट वे, आई काइंड ऑफ चेंज। तो इसीलिए अब देखिए बहुत सारे राम, आई वांट टू से दिस टू यू, बहुत सारे लोग आज भी आप पर भरोसा नहीं करते हैं। दे से राम कपूर इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज वेट लॉस। बहुत से लोग पूछते हैं ये ओलंपिक है कि नहीं, आज तक नहीं इन्होंने बताया कि इन्होंने लिया कि नहीं, ये मानते नहीं है लेकिन इन्होंने लिया है। मतलब अगर लिया है तो इसमें नेगेटिव क्या है? अगर लिया है तो इसमें नेगेटिव क्या है बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक जगह सुना भी कि आप ये कह रहे थे कि अगर मैंने लिया और अगर मैं पतला हो गया, अगर मैं कोई फिट हो जाए तो उसमें गलती क्या है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। हाँ। तो अरे इसने ओलंपिक लिया है, जिसने भी लिया है उसमें गलत क्या है, उस आदमी ने गलत क्या किया है, मुझे कोई समझा दे। सब लोग चुप हो जाते हैं बिकॉज इसका कोई आंसर है नहीं। लिटरली ओलंपिक, मुंजारो, बहुत सारे जो भी हैं, जिसने वो लिया है, प्लीज टेल मी क्या गलत किया है उस इंसान ने। मतलब क्या ये एक तरह का कन्फेशन है कि आपने भी लिया है? मैंने नहीं लिया है, बिकॉज मेरे को रेकमेंड किया था मुंजारो, जो कि ओलंपिक के बाद आया। तो आई टेल यू माय स्टोरी। ये मैंने एक्चुअली 1-2 हफ्ते पहले भारती के पॉडकास्ट में भी बोला, बट आई डोंट थिंक दैट इज एयर्ड एज येट। तो मैं जब शूट कर रहा था नियत विद विद्या बालन स्कॉटलैंड में जी, उस वक्त अगर आप नियत देखें, मैं बहुत ज्यादा बड़ा था, 140 किलो। उस वक्त आई वाज एट माय मोस्ट अनहेल्दी। मैं 3 बार बिफोर एवरी मील इंसुलिन ले रहा था। माय शुगर वाज आउट ऑफ कंट्रोल, आई वाज वर्किंग ओवर टाइम, नो रेस्ट, माय ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग। मैं बहुत बहुत अनहेल्दी था और मेरे डॉक्टर ने कहा, भाई if you are this unhealthy and you're working this much, you can have a diabetic stroke. You have to slow down. तो मैंने कहा, भाई I can't, I have 2 more projects to finish. After 6 to 8 months, maybe I can take a break. तो उन्होंने कहा, तो फिर you are a very big danger. You have to start something extreme to get yourself in control. So I said, बोलो। So he said, Ozempic, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, but there's a new drug which is called Mounjaro. मेरी बात मान, उसको 3 से 4 महीने ट्राई करो, because you are at risk. मैंने बोला डन है, मंगाइए। नाउ टाइम लगता है ड्रग्स को आने के लिए, और मैं स्कॉटलैंड में था 2.5 महीने के लिए। तो डिसीजन वाज टेकन, आई ट्रस्ट माय डॉक्टर कंप्लीटली, इवन विद माय चिल्ड्रंस लाइफ। तो अभी बिफोर आई कुड स्टार्ट, आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट एंड आई रप्चर्ड माय शोल्डर एंड आई हैड स्टेज 3 सर्जरी। उसके हाँ, वो मतलब इनफैक्ट ये जब मिस्त्री के लिए जब पहली बार बानी जी आए, आई वाज इन फुल स्लिंग एंड कास्ट, एंड मैंने कहा कि 8 to 9 months आई कांट वर्क, सो दे वेटेड फॉर मी बिकॉज सर्जरी हुई थी उस वक्त। सो सर्जरी के बाद यू हैव टू डू वेरी हार्डकोर फिजियोथेरेपी फॉर 8 to 9 months टू गेट द स्ट्रेंथ बैक। तो उन्होंने बोला ऑल ड्रग्स स्टॉप, फुल फिजियोथेरेपी एंड वेट ट्रेनिंग टू गेट द स्ट्रेंथ बैक। तो इंस्टेड ऑफ मुंजारो आई वाज फोर्स्ड टू डू वेट ट्रेनिंग। उससे आदत लग गई और उससे मैं उसमें घुस गया, एंड दैट इज व्हाई आई डू सो मच वेट ट्रेनिंग नाउ एंड आई एम बिल्डिंग बॉडी नाउ। जरूरत नहीं पड़ी मुंजारो की, अदरवाइज 100,000% आई वुड टेक इट बिकॉज़ माय डॉक्टर सेड। इसलिए मैंने ओज़ेम्पिक नहीं लिया। अगर लेने वाला था तो मुंजारो ले।
तो इसीलिए आप ये कहते हैं कि अगर ले भी लेगा कोई, और मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप ये कहते हैं तो शायद वही उसके बारे में लेने के बारे में सोचेगा जो हु इज बैटलिंग विद वेट, जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई नहीं सोच सकता लेने के बारे में, बिकॉज आपको पता है ये कैसे लिया जाता है। कैसे? इट्स एन इंजेक्शन। करेक्ट, डॉक्टर देता है। हाँ, आप जाके कोई टैबलेट नहीं खरीद सकते और अपने राइट, बिल्कुल सही। ये डॉक्टर देता है आपको वंस अ वीक। वो डॉक्टर अगर बोल रहा है भाई ये लो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, तो आप डॉक्टर से आर्ग्यू करने वाले नहीं ना। नाउ अगर आप वो ले रहे हैं एंड इट इज मेकिंग यू हेल्दियर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतना नेगेटिव क्यों बोलते हैं। लोग बोलते हैं नहीं शॉर्टकट है, नेचुरल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सबको, आप सब लोगों ने शॉर्टकट नहीं लिया है। जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हो, वो शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए और आप जाके एंटीबायोटिक ले ताकि 3 दिन में इन्फेक्शन ठीक हो जाए, वो शॉर्टकट नहीं है। बॉडी आपकी इन्फेक्शन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में ठीक कर देगा, लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए। तो आप लोग सब शॉर्टकट लेते हो, तो ये ओज़ेम्पिक और मोंजारो में क्या प्रॉब्लम है? वो भी सेम तो है ना। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, क्योंकि देखिए रिसेंटली जो अभी एक बहुत ही सैड खबर आई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की डेथ की, और उसके बाद ये पूरी डिबेट शुरू हो गई राम कि शी वाज फिट, वो अपनी डाइट देखती थी, उसके बाद भी हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट, ये बहुत चर्चा शुरू हुई कि लोगों को कहा जाता है कि फिट रहिए तो आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। यहाँ पे somebody who was healthy had to go through this। तो ये चर्चा जरूर बहुत हुई है, बिकॉज ये हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ वेरी सैड केस, बट this is not the first time. So many fit, really fit people all over the world have cardiac arrest and die, sometimes even in the gym. तो ये फिनोमेना काफी कॉमन है, काफी हुआ है। My point is कि देखिए, it's very simple. If you have a doctor who you trust, which most of us do, और वो अगर बोल रहा है भाई you really need this, उसके बाद आप क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, आप डॉक्टर के साथ आर्ग्यू करोगे तो I don't understand that logic. Your doctor, you trust. I trust him with my children, with my wife, with myself. He is a family friend. वो कुछ कह रहा है तो मैं एक सेकंड के लिए भी मैं क्या, I don't understand. डॉक्टर से मैं कैसे आर्ग्यू कर सकता हूँ? अच्छा, अब मुझे ये बताइए राम, on a lighter note, how does it feel when you click yourself shirtless और आप पिक्चर लेते हैं और फिर आप पोस्ट करते हैं, even if your life is in chaos, never forget your goals. It feels good. It's forget about the clicking. You have to understand that for 25 years, I was a very unfit man. So a very, मतलब physically काफी challenged था. I couldn't walk as much as I wanted to, run or do too many strenuous things because थक जाता था। जब हम holidays में जाते थे, my family used to do many things. जैसे shopping mall में वो लोग हर जगह जा रहे हैं, मुझे हर आधे घंटे में बैठना पड़ता। So I would say, guys, I'm sitting here in Starbucks, तुम लोग जाओ। So that was my life for 25 years. Now, I have the energy of a 25-year-old. अब मैं 12 घंटे शॉपिंग बैग्स के साथ चल सकता हूँ. I don't need to sit at all. So that is the thrill. That is the, because you don't understand what that feels. You all take it for granted, but when you don't have it, you get it back. It's like, it's different level of high. So, that feels amazing. People are saying आपने वेट लॉस इसलिए किया क्योंकि आपको रोल्स नहीं मिल रहे थे, आपको रोल्स चाहिए थे, और वो वेट लॉस के बाद हो पाया। ऐसा कोई नहीं कह रहा है, बिकॉज मेरे को सिर्फ मोटे रोल्स नहीं कह रहा है। मिल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, डायरेक्टर्स मुझे कहा भाई तू रिस्क ले रहा है, बिकॉज योर ब्रांडिंग एज दैट पर्सनालिटी इज सो सेट कि जब भी ऐसा कोई रोल आता है, जैसे कि नियर में मैंने किया या जुबिली में मैंने किया, जब ऐसा कोई रोल आता है सबसे पहले तेरा ही नाम आता है। So that is all going to go because you are so established. I said, "Bhai, that may be true, but at some point I have to do things for myself, for my family, for my health, for my knowledge. हर चीज करियर के लिए करूं तो फिर that is somewhere wrong. So I did not at all do it for roles because roles तो non-stop आ रहे थे. Now whether roles come or not like this, that I don't know. Because अभी मेरी ब्रांडिंग चेंज हो गई है और ऐसे फिट लोग तो बहुत सारे हैं मेरे इंडस्ट्री में ना, बहुत सारे, हर कोई फिट है, हर कोई बॉडी, सिक्स पैक, एवरीथिंग। माय डिफरेंस आई हैव नेगेटेड
तो ये मैंने नहीं किया है रोल्स के लिए, और ये मैंने किया है सिर्फ अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, which I have said from. अच्छा, आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स कि अभी ये इंटरव्यू के पहले राम वाज सेइंग कि मैं कुछ इंटेंशनली कहता नहीं हूँ, कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, आई डोंट मीन टू से थिंग्स, तो सम ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड एंड हैव क्रिएटेड a controversy, Ram. Let me come to that. This is a very interesting point. Yeah. Now you said कि मैंने इतना कमा लिया है कि मेरी 4 generations बैठकर उस पे खा सकते Actually, अब लोग कह रहे हैं कि ये देखिए ये बहुत ज्यादा बता रहे हैं अपने बारे में कि इन्होंने कितना कमा लिया है. तो अगर आप वो पॉडकास्ट देखें, हाँ. that is not what I had said. The question was, अच्छा ये बताइए जो एस्पायरिंग लोग टीवी में जाना चाहते हैं वो लोग कितना पैसा कमा सकते हैं? I said ये क्वेश्चन इज वेरी वेग यार, इट्स वेरी वेरी वेग. अच्छा ये बताइए आप लोग आपके लेवल पे, टॉप लेवल पे लोग खबर आते हैं, I said कि बाकी लोगों को कैसे पता? So he was trying to get that out. Finally he said अच्छा ये बताइए who do you consider in the same league as you? तो I said साक्षी तन्वर, रोनित रॉय. तो he said ठीक है, तो आप तीनों के बारे में थोड़ा सा बताइए. तो I said सुनिए, अगर आप टेलीविजन के टॉप में हैं, इफ यू रीच द टॉप लेवल ऑफ अर्निंग इन टेलीविजन एंड इफ यू आर अ वाइज इन्वेस्टर, राइट, तो फिर आप इनफ पैसा कमा सकते हैं टू टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट 4 generations लाइक रोनित, साक्षी हैव 100% डन. ये कहा था मैंने. लेकिन देखिए हमारी इंडस्ट्री में सब चेंज हो जाता है. पर आपने जो वहां नहीं बोला वो यहाँ बता दीजिए, कितना कमा लेते हैं स्टार्स? कुछ फिगर हमें ही दे दीजिए. मैं बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन बट नहीं, सी माय पॉइंट इज देखो टीवी में इट्स डिफरेंट फ्रॉम फिल्म्स. अगर आप फिल्म करें उसके बाद शायद 2 साल बाद आप नहीं कर रहे हैं फिल्म, टिल द नेक्स्ट, राइट? टेलीविजन में वंस यू हैव अ हिट शो इट्स गोना लास्ट 3, 4, 5 years. साक्षी का when she was Parvati, कहानी घर घर की 8 years. Now when you're making that kind of money every month for 8 years, it is a very 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 big amount. अब अगर आप, जैसे मैंने कमाया है, रोनित ने, जिसने भी टॉप लेवल पे कमाया है, अगर आप शुरुआत से उसको वाइजली इन्वेस्ट करते जाएं, then by the time your career is towards its end, you will have enough money for everything that you need. But the important thing is अगर आप इन्वेस्ट नहीं करें, आप सिर्फ खर्चा करते रहे, then of course no amount is enough. तो मैं ये कह रहा था उस पॉडकास्ट में, that is what I am saying even now. अच्छा, अब एक जो मैं कंट्रोवर्सी जो आपकी हाल में हुई जिसमें आपने कुछ कमेंट्स कहे जो आपने कहा भी कि मैंने कहे, लेकिन उसके लिए आपने शायद माफ़ी भी मांगी. कुछ ऐसे कमेंट्स आपके शो के प्रमोशन के दौरान हुए. उसके समय भी आपके कुछ जो कलीग्स हैं उन्होंने आपके बारे में जो कहा, मैं वो पढ़ के बता रही हूँ. उन्होंने कहा कि वन मस्ट बी मेंटली अनस्टेबल टू से सच थिंग्स एज राम हैज सेड. अब ये आपके एक फिल्म इंडस्ट्री के कॉलीग ने आपके लिए कहा और उन्होंने कहा कि लेट मी अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ राम. तो क्या ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि आपको आपके कॉलीग्स मेंटली अनस्टेबल कर रहे थे? कुछ सो कॉल्ड सेक्सिस्ट रिमार्क्स आपने पास किए अपने शो के प्रमोशन के दौरान, जिसकी वजह से आपको शो के प्रमोशन से भी हटना पड़ा था. तो मैंने जैसे कि न्यूज़पेपर में भी कहा, सेम चीज कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा वो मैं पिछले 25 साल से कहता रहा हूँ. इनफैक्ट देयर वाज नो न्यू स्टेटमेंट दैट आई वाज मेकिंग. तो मुझे उस वक्त मेरे जो जोक्स हैं थोड़े ऑब्नॉक्शियस हैं, थोड़े नॉन वेज हैं, थोड़े लेग पुलिंग टाइप्स हैं, जो कि मेरे साथ जो भी काम कर चुका है सबके सब ये जानते हैं. एंड मुझे नहीं पता चल रहा था कि I'm annoying anybody at all. अगर पता होता है, I would have immediately stopped. In the past 25 सालों में I have not, at least I don't know that I have annoyed anybody. तो जब किसी को पता नहीं होता वो कुछ गलत कह रहा है, तो फिर वो कैसे अपने आप को रोके? अब क्योंकि ये हादसा हुआ, अब क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ यार, people can get offended, अब तो मैं 4 बार सोचूंगा. लेकिन अगर आप किसी से भी बात करें जो मेरे साथ काम कर चुका है, मुझे जानता, सब बोलेंगे भाई दिस इज जस्ट राम. एंड आई एम नॉट द ओनली वन दैट राम नहीं लुक. देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स माय एज एंड इवन ओल्डर, ओल्ड टाइमर्स, जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है एज अपोज्ड टू टुडे. देखिए आज दुनिया बट दैट कैन मेक समबडी अनकंफर्टेबल ऑन द सेट. राम लोग यही कह रहे हैं कि लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं और सीनियर एक्टर्स इस तरह के रिमार्क्स पे अगर पास करेंगे तो दिस इज नॉट नाइस. हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो माफी मांगी ना. इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, थ्रू आउट दैट डे
I did not know that anybody was uncomfortable because किसी ने मुझे कोई हिंट नहीं दी. लोग हंस रहे थे, लोग नॉर्मल बात कर रहे थे. अगर मुझे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद कोई आके बोलता सर थोड़ा अनकंफर्टेबल apologize and stop. 12 घंटे शाम तक जब मैं बाय बोल रहा था उन लोग को तभी भी हंसी खुशी बाय बोला without knowing that anybody is offended in any way. So you understand, अगर पता होता even in the slightest way I would have done something about it. पता चला बाद में that entire day. तो जब कोई जानता है, देखिए मैं आपको एक बताता हूं. In the press conference just before मिस्त्री, मैंने जो स्टेज में कहा पूरे प्रेस के सामने मेरे सारे कास्ट और डायरेक्टर के सामने, वो मेरे हिसाब से मिस्त्री के सारे कमेंट से ज्यादा भाई. लेकिन उस वक्त सब लोग सिर्फ हंसी जोर जोर से. जो उस वक्त क्या पता चला कि किसी को ऑफेंड कर. इफ यू यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में जाके जुबली का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मैं नहीं कहना चाहता मैं क्या कहा बिकॉज नाउ आई नो दैट दीस थिंग्स आर रॉन्ग. यूट्यूब में जुबली का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जहां पर हम लोग सब स्टेज में बैठे, ऑल ऑफ अस एक्टर्स, एंड विक्रम इज राइट इन द मिडल, प्रेस हमारे सामने. और मैंने जो कहा उस वक्त सब लोग हंसे, सब लोग. वो जरा देखिए एंड देन कंपेयर इट टू दिस. इट इज नाउ इफ यू लुक एट इट दिस वे इट इज रिडिकुलस. बट उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं कि ये थोड़ा गलत हो सकता है बिकॉज आई एम सेइंग इट फॉर कॉमेडी एंड आई एम गेटिंग अ रूम फुल ऑफ लाफ्टर. तो पता नहीं था ना. नाउ आई रियलाइज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. देयर इज वोकिज्म. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू डू. ये अब दैट्स व्हाई अब मैं 100 बार सोचूंगा बिफोर आई से एनीथिंग. बट तब सिर्फ हंसी मिलती थी. तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इट्स डिफिकल्ट टू डू समथिंग. अच्छा, और एक और चीज बता दीजिए आप कि डिड एकता कपूर रियली आस्क यू टू डू अ किसिंग सीन और नॉट? देखिए इसको लेकर भी बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई. उन्होंने कहा मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, आपने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं था. सो द थिंग इज, मैंने सोचा आइडिया एकता का था. नाउ शी हैज क्लैरिफाइड कि वो आइडिया उसका नहीं था, लेकिन जिसका भी आइडिया था वो मैं नहीं जानता. मे बी राइटर्स, मे बी समबडी, बट हम लोगों को जिसने बताया वो एकता ही थी बिकॉज एकता कॉल्ड एंड सेड गाइस करोगे कि नहीं. नाउ मे बी द आइडिया वाज नॉट हर्स. मैंने कहा द आइडिया वाज हर्स इन दैट पॉडकास्ट जिससे वो कंट्रोवर्सी हुई. शी क्लैरिफाइड नहीं, आइडिया मेरा नहीं था. व्हाई इज ही मेकिंग दिस थिंग्स. तो शायद आइडिया उसका नहीं था, शायद आइडिया राइटर्स का था या किसी और का था. बट आइडियाज जो भी डिस्कस करने के बाद द पर्सन हु ब्रॉट इट टू सक्सेन मी वाज एकता. दैट इज द रीजन आई थॉट मे बी द आइडिया वाज. ओके. तो एकता ने हम तक बताया कि यार ऐसा लिखा जा रहा है तो आप लोग करोगे. तो मैंने समझ लिया था अच्छा ये हमको बता रही है तो शायद डीसी ने सोचा है. बट मे बी द राइटर्स और समबडी एल्स दैट आई डोंट नो. अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी. आज के समय में हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट स्टार फॉर टेलीविजन एंड फॉर फिल्म्स? आई डोंट नो अबाउट टेलीविजन एट ऑल. आई हैव नॉट वॉच्ड टेलीविजन. ये आप बोल रहे हैं टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार बोल रहे हैं मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूं. मैंने अपना काम कभी जिंदगी में नहीं देखा है. I have not watched a single episode of anything that I've ever done. Why? Because that's not my style. तो आज के समय में कौन है? किसी और का देखा है? रॉबर्ट डिनेरो, जॉनी डेप, ऐसे हजार लोग हैं जो कभी नहीं देखते. They say it in interviews, we don't watch our work. So I have that meant. I don't. Everybody who works with me knows. I don't even go in front of the monitor to check the date. So Ram Kapoor is saying that he's the Johnny Depp and the Robert De Niro of Indian television. See how you all change things. But the thing is, we can't do anything about it. No, I'm not. I'm doing it on air. I'm not doing it behind your back. I'm doing it on air. It doesn't matter to me. We are used to this. My point is, there are many actors who don't like seeing their work, and I am kind of like that. My process is the kind where I can be a character, but I can't look at that character because वो थोड़ा मेरे लिए अजीब है, weird है, puts me in a weird. Okay, so what we're going to do is let me ask you few maybe rapid fire questions. Let's see if you're good at that, if you can answer that. I'm sure you can. I mean, it's just a yes or a no, or maybe whatever you feel. I can try. So I'll ask you. Huge star
The pun intended, huge star or fit star? Huge star or fit star? The huge is the pun intended. Actor. Okay. Okay. The Lamborghini or the Porsche? Oh shit. Yeah, that's like asking, do I like this dog or that dog, यार. You see, आप अपने बच्चों को preference नहीं दे सकते हो ना यार. See, for me, I'm so into cars. I always have been. For me, they are my babies. आप बोल रहे हो ये baby है वो baby वो गलत है ना. How can a parent answer? Okay. Currently, हाँ. बड़े अच्छे लगते हैं और मिस्ट्री. Oh shit. Now, this one cannot be difficult. This is not difficult, is it? I'll show you how difficult it is. Okay. बड़े अच्छे लगते हैं was without a doubt my biggest achievement in television, without a doubt. And I have been very lucky कि I've had a lot of successes in television, but one has always gone further than the other. Very, very lucky. घर एक मंदिर hit था afternoon slot में. एक कसम से hit हुआ at a very big scale. बड़े अच्छे लगते हैं at a bigger scale. Ram, this is supposed to be a rapid fire. We're losing all the steam. We're going into questions. This is a rapid fire. 20 years back, when I first saw Monk, Okay. I died for that character and said, I want to do this character. And मुझे मेरा dream मिला. So technically, Mystery is better than anything I've done because it was my dream to do this character for 20 years. That is a big statement. Because people have loved बड़े अच्छे लगते हैं. So I don't know how people are going to react to that. Okay, Smriti Irani or Sakshi Tanwar? This will be easy. Sakshi Tanwar, because Smriti I've known closely, but Sakshi and me have a very different relationship. 100% Sakshi Tanwar. See, Smriti and me are great friends. She was the second person who called me when my weight loss. Second person who called me at 9:30 in the morning, Smriti, Delhi se. But Sakshi and me have a very different relationship. Okay. Films or TV? Doesn't matter. Ozempic or exercise? Sorry. Ozempic or exercise? Both. Both. Anything that can help you get fit. Okay, I'm very, very happy that you're very clear about this. Anything that makes you fit, anything that makes you lose weight. Perfect. You have one short life to live. Whatever you can do to make it better, please do it. लोग बोलते हैं शॉर्टकट मत लो. मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज लो. घड़ी में टाइम नहीं जा रहा आगे, आपकी जिंदगी जा रही है आगे. जितने भर के शॉर्टकट आपके डॉक्टर बोल रहा है लो और जिंदगी जिए. I just want to say this, Ram, that your new journey has just begun. So just live it to the fullest. I'm so happy that we could have this chat, we could speak today. It's about your the unraveling of this new life that you've just discovered, and there's a long way to go. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें समय दिया और इसके बारे में बात की. It feels lovely to be connecting with you. At a time when a new chapter in your life is just begun. So let's just live it to the fullest, and thank you so much for giving all that time to us. And it was a beautiful conversation. Can I just say one thing? Please. In spite of the controversy, in spite of everything, the way Mystery has been appreciated and talked about, I just want to thank everybody because it's unbelievable how much response we're getting and I'm getting, and the show is doing so well. That's the only thing that we could have asked for, and I want to thank everybody because it's you people, it's the audience that makes or breaks anything. So thank you. Lovely, Ram. Lovely. Thank you so much. Thank you. That was beautiful. Thank you for having me. It was fun. Thank you.